नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बायो से संबंधित चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों जो भी मेरे चैनल में नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पे आती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरान। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों बोरान। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे जिंक, बोरान, कॉपर, निकेल, क्लोरीन, मैग्नीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती। यह क्या करती है? जल से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करती है। यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करती, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये वायु को प्रदूषित करती हैं। ये वायु प्रदूषक गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों की प्रकाश संश्लेषी क्रिया मनुष्यों सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? साइनस पोलन, पीटर मिशेल, मेल्विन कैल्विन, हैंस क्रेब्स। दोस्तों इसका आंसर है मेल्विन कैल्विन ने। मेल्विन कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कार्बन स्थिरीकरण क्रिया को समझाया और इनको इन्हीं खोज के लिए 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है प्रकाश, जल, क्लोरोफिल, विटामिन। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर के जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो क्रिया करते प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये इनको आवश्यकता होती है और क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन त्यागते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर, ग्लाइकोजन। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं की ऊर्जा की आपूर्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च होते हैं। यह भोजन के पाचन के समय ग्लूकोज में बदल जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं बाद में किस में बदल जाता है? यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। इसके अतिरिक्त शर्कराओं को वसाओं के रूप में बदलकर भंडारित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे किस विधि से भोजन निर्माण करते हैं?
परासरण विधि से, संचरण विधि से, प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण? दोस्तों इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वह H2O से निकलती है, ना कि CO2 से, क्योंकि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो भूमि से जल ग्रहण करते हैं और CO2, तब ये किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण का अजैव अवयव का एक उदाहरण है वनस्पति, वायु, जानवर, उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका आंसर है वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव में तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वायु, पवन, जल, मिट्टी आदि आते हैं, जबकि जैव में ऐसे अवयव आते हैं जो जीवधारी होते हैं, जो अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं या उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? उर्वरक के प्रयोग को बढ़ा करके, समुचित सिंचाई द्वारा, ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा, खनिजों की उपलब्धता को बढ़ा करके? दोस्तों इसका आंसर है ऑक्सीजन के छिड़काव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं? दहन, श्वसन, परासरण, प्रकाश संश्लेषण? दोस्तों इसका आंसर है श्वसन। पौधे रात में ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 17, 19, 24? दोस्तों इसका आंसर है 17। हरे पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, निकेल, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है वाष्पन, जलस्राव, वाष्प उत्सर्जन, रसारोहण? ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर है दोस्तों रसारोहण। पौधों में जड़ों के मूल रोमों द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया होती है। यह जाइलम बेसल्स के ल्यूमेन के रास्ते पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तालाब को कहा जा सकता है बायोम, कृत्रिम इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम, पौधों और जंतुओं का एक समुदाय? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों प्राकृतिक इकोसिस्टम। तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र है। अब पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, जलीय और स्थलीय। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे समय समय पर आती रहें। धन्यवाद दोस्तों।